संघर्ष का दौर। इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 3 अहम पड़ावों में देखेंगे। पहला पड़ाव है 1972, जो कि भारी स्ट्रगल और मुश्किलों का साल था। दूसरा पड़ाव ठीक अगले ही साल आता है 1973, जब फिल्म जंजीर आई और सब कुछ पलट गया। और फिर तीसरा, सालों बाद का वो दौर जब एक शानदार वापसी हुई और पुराना हिसाब बराबर किया गया। इस पूरी कहानी की टाइमलाइन को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। चलिए 1972 वाले उस दौर की गहराई में चलते हैं। अमिताभ बच्चन उस समय अपने करियर के सबसे बुरे फेज से गुजर रहे थे। बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। इंडस्ट्री में उन्हें काम मिलना लगभग पूरी तरह से बंद हो गया था। ये वो वक्त होता है जब कोई भी इंसान प्रोफेशनली सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करता है ना? इस नाकामी के चलते हर तरफ से आने वाली आलोचनाओं को सहना बस उस वक्त उनकी मजबूरी बन गई थी। और यहीं से आता है हमारा अगला पड़ाव, भरी महफिल में अपमान। तो हुआ कुछ यूं कि एक बहुत ही क्राउडेड फिल्म पार्टी चल रही थी। वहाँ मशहूर प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश भी मौजूद थे और उन्होंने सबके सामने मजाक उड़ाते हुए अमिताभ जी से जो कहा वो लिटरली बहुत चुभने वाला था। उन्होंने कहा, तुम्हारा लंबा कद और चेहरा हीरो जैसा नहीं, अगर कोई विलन का रोल होगा तो तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। अब जरा सोचिए, एक स्ट्रगल कर रहे एक्टर को सबके सामने ये कहना कि वो हीरो बनने लायक ही नहीं है। किसी का भी मनोबल पूरी तरह तोड़ने के लिए ये काफी था। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इतने बड़े पब्लिक अपमान के बावजूद अमिताभ बच्चन उस महफिल में बिल्कुल एकदम चुप रहे। ना उन्होंने पलटकर कोई जवाब दिया, ना ही कोई सफाई पेश की। बस उस इंसल्ट को हमेशा के लिए अपने दिल में बिठा लिया। किसी भी इंसान के लिए गुस्से में रिएक्ट करने की बजाय उस कड़वे घूंट को खामोशी से पी जाना वाकई बहुत बड़ी बात होती है। और यही खामोशी आगे चलकर एक बहुत बड़ा तूफान बनने वाली थी। आगे बढ़ते हैं कहानी के टर्निंग पॉइंट की तरफ। 1973, एंग्री यंग मैन। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ वो 1972 का फ्लॉप दौर था जहां एक एक्टर बिना काम के संघर्ष कर रहा था, और दूसरी तरफ 1973 का वो जबरदस्त ब्रेक थ्रू। फिल्म जंजीर रिलीज हुई और बॉलीवुड को उसका पहला एंग्री यंग मैन मिल गया। सिर्फ 1 साल के अंदर किस्मत का इतना बड़ा और अचानक बदलाव वाकई में अनबिलीवेबल था। कल तक जिस चेहरे को हीरो जैसा नहीं बताया जा रहा था, वो अचानक से पूरे देश की सिनेमाई धड़कन बन चुका था। जंजीर ने ना सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर हिट दी, बल्कि एक बिल्कुल नया एटीट्यूड भी दिया। याद है वो मशहूर डायलॉग, जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। असल में ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के एक नए अवतार का शंखनाद था। ऐसा लगता है जैसे ये उसी गुस्से का सिनेमाई रूप था जो शायद उन्होंने असल जिंदगी में पी लिया था। इस एक फिल्म ने इंडस्ट्री के सारे समीकरण बदल कर रख दिए। चलिए अब चलते हैं वक्त के पहिए के साथ हमारे अगले सेक्शन पर, सुपरस्टार और भगवान दादा। इस घटना को कई साल बीत चुके थे। अमिताभ बच्चन आप कोई स्ट्रगलिंग एक्टर नहीं थे, बल्कि वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। और यहीं पर इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। पता है क्या? जिस प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश ने उनका सरेआम मजाक उड़ाया था ना, वही अब अपनी नई फिल्म भगवान दादा का लीड रोल लेकर सीधे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पास पहुंचते हैं। वक्त का पहिया कैसे पूरा घूमकर वापस आता है, ये इस घटना से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, अपमान का करारा जवाब। जब जे ओम प्रकाश ने उन्हें अपनी फिल्म का ऑफर दिया